हेलो गाइस, 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज का नया पार्ट देखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिएगा। ये सेट 16th है, मतलब पहले के 15 हम कर चुके हैं। ये लेटर के से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कैनल। ये क्या है? ये है कुत्ता घर, मतलब शेल्टर फॉर पेट डॉग। पेट डॉग बोले तो पालतू जो कुत्ते होते हैं, घर में पले होते हैं, उनके लिए घर में एक पर्टिकुलर प्लेस बना देना जो उनका डॉग हाउस कहलाएगा, तो वो कहलाता है कैनल। नेक्स्ट है नेव। क्या है? नेव। इसका मतलब होता है धूर्त। मतलब धूर्त को आप बोल सकते हो डिसऑनेस्ट और अनस्क्रूपुलस मैन। मतलब क्या? धूर्त यानी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो तमीज़ से बात ना करे, ठीक है, जो दुश्मनी निभाए, जो किसी के काम ना आए, ठीक है, जो टाइम टाइम पे धोखा दे दे, या फिर आप उसके बात पर बिलीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके मन में आ रहा होगा एक विलेन वर्ड। बिल्कुल सही। आप बोल सकते हो गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी के लिए सही नहीं। मतलब गुड है फॉर नथिंग, अच्छा मतलब किसी के लिए नहीं। एक और, अगर आप और ज़्यादा गुस्से में बोलना चाहें तो स्काउंड्रल्स बोलते हैं ना। स्काउंड्रल मतलब बहुत बदतमीज इंसान। एक वर्ड और यूज़ होता है, रैच बोलते हैं इसको, रैच, WRETCH। इसका मतलब भी होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, बदतमीज, या फिर भरोसे लायक ना हो, तो क्या बोलेंगे इसको? नेव। नेक्स्ट क्लेप्टोमैनिया। देखो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। कैसे? मैनिया अलग करो, क्लेप्टो अलग कर दो। क्लेप्टो मीन्स होता है थीफ, मतलब चोरी करना, और मैनिया मीन्स होता है क्रेविंग, एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम क्रेविंग मतलब तड़पना, लालच होना, ठीक है ना। और क्लेप्टो मीन्स चुराना, और मैनिया मीन्स होता है एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है ना, किसी चीज़ को करने के लिए पागलपन। मैनिया मीन्स पागलपन। अब इसका जो है अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। मतलब चोरी करने का इच्छा रखना। बट मैंने बोला मैनिया मतलब होता है पागलपन। पागलपन जो है वो नॉर्मल तो होता नहीं, वो एबनॉर्मल होता है। इसका मतलब है एबनॉर्मल डिज़ायर, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी शॉप में गए, अब आपको क्लेप्टोमेनिया है, तो ये आपकी इच्छा जो है, क्लेप्टोमेनिया वाली जो इच्छा है, वो आपसे कुछ ना कुछ चोरी करवा लेगी उस दुकान से सामान। आप वैसे चाहते नहीं हो, लेकिन आप में ये है, ये इनबिल्ट है ये डिज़ायर, ठीक है। तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा देखा जाता है, लोग जाते हैं मॉल में जाते हैं और कुछ ना कुछ चुरा ले जाते हैं, ठीक है। बाद में वो बात अलग है, बता दें कि मैंने ये चुराया या फिर पैसे पे कर दें, लेकिन आदत से मजबूर होते हैं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ चोरी कर ही लेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कम, मतलब एक बोल सकते हो कंपल्सिव डिज़ायर, मतलब कंपल्सरी है इनके लिए, ये रोक नहीं पाते हैं खुद को, ठीक है। असामान्य मतलब एबनॉर्मल डिज़ायर टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, ठीक है। और कैसे? देखो मैनिया पे और याद आ रहे हैं तो मैं बताऊँ। एक होता है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का मतलब होता है, देखो मैनिया मतलब पागलपन, डिप्सो मीन्स ड्रिंक करना, तो एक्सट्रीम डिज़ायर टू ड्रिंक। अब क्या ड्रिंक? पानी तो होगा नहीं, तो क्या? एल्कोहल, शराब पीने की लत बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक आप बोल सकते हो हाइपोमैनिया। हाइपो मतलब होता है वुड, तो लकड़ी के सामान को इकट्ठा करना, या लकड़ी के सामान से खेलना, या लकड़ी को सजावट के रूप में प्रयोग करना, मतलब कुछ भी कर रहे हो उसमें वुड होना चाहिए, तो ये उसका पागलपन है। दूसरा एक है एग्रोमैनिया। एग्रो, इसका मतलब होता है एग्रो, जी इधर आएगा और इधर एग्रो। एग्रोमैनिया का मतलब होता है ओपन स्पेस में जाने की लालसा। मतलब आप बंद कमरे में नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक, ठीक है ना। आपको मन करता है कहीं घूम आओ, कहीं ओपन स्पेस में चले जाओ जहाँ हवा चल रही हो, खुला आसमान हो, ऐसे। एक होता है एंग्लोमैनिया। अब एंग्लो मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश चीज़ों के प्रति झुकाव ज़्यादा होना, ठीक है। एक होता है एंथो। एंथो मीन्स होता है फ्लावर। एंथोमेनिया मतलब फ्लावर के प्रति झुकाव, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसमें फ्लावर होना चाहिए। अगर आप किसी शॉप पे गए तो पहला ध्यान आपका फ्लावर पे जाएगा, फ्लावर पॉट पे जाएगा, फ्लावर सीनरी पे जाएगा, ठीक है ना, ऐसी कुछ। नेक्स्ट एक ये देखा होगा आपने, ब्रक्सोमैनिया। इसका मतलब होता है ग्राइंडिंग टीथ। आपने देखा कुछ लोग दांतों को कट कट करते रहते हैं, पीसते रहते हैं, चुप रहेंगे तो इधर से उधर दांतों को मिसमिसाते रहेंगे, पीसते रहेंगे। ब्रक्सोमैनिया बोला जाता है उसे, ठीक है। एक है क्लेनोमैनिया। मतलब क्लेनोमैनिया में होता है कि बस बेड में डले रहो, इन बेड, कुछ करने का मन नहीं होता है, बस बेड में लेटे रहो। बीमार नहीं है आप, लेकिन क्लेनोमैनिया मतलब आपको अच्छा लगता है बस ऐसे बैठे रहो, बेड में ही रहो, मतलब बेड से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बिस्तर से, ठीक है। एक और देखो, एक है डायनोमैनिया। मैनिया मतलब पागलपन, डायनो मतलब टू डांस, डांस करने का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर, मतलब हर चीज़ में डांस। कहीं पार्टी में गए तो आपसे बस जरा कहने की देर हुई नहीं और आप पहुंच गए डांस करने, ठीक है। अकेले हैं तो भी डांस कर रहे हैं, दोस्तों में हैं तो डांस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इज़ टू डांस। नेक्स्ट है ड्रोमो। ड्रोमो मीन्स होता है टू ट्रैवल। अब ड्रोमो मैनिया मतलब ट्रैवल करने का, घूमने का। चार दोस्त मिले नहीं और पहला माइंड में थॉट आया चलो यार गोवा चलते हैं, चलो यार कश्मीर चलते हैं, लद्दाख चलते हैं, ठीक है ना। एक और आ रहा है अच्छा सा, हिप्नोमैनिया। हिप्नोटिस करते हैं ना किसी को, अनकॉन्शियस कर देना, सुला देना, स्लीप। तो हिप्नो मीन्स होता है स्लीप, सुला देना, नींद ला देना। अब हिप्नोमैनिया स्लीप, यानी कि सोने की
असामान्य इच्छा, इन्हें सोना बहुत पसंद होता है। ठीक है, अब देखो पढ़ाई की बात हो रही तो बुक को कैसे भूल सकते हैं, तो बिब्लियो, बिब्लियो में आने होता है बुक, और मैनिया, बिब्लियो मैनिया मतलब बुक इकट्ठी करने का शौक है आपको, कलेक्शन ऑफ बुक। या फिर रीडिंग, रीडिंग का बहुत शौक है। एक होता है ग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब बुक लिखने का शौक है। ठीक है, ग्राफ मीन्स टू राइट, बिब्लियो मीन्स बुक। ठीक है, एक और बता देता हूँ, अब माइंड में आ रहा है, तो एक है एब्ल्यूटोमैनिया। एब्ल्यूटो मीन्स होता है टू वॉश, वॉश या फिर बाथ, मतलब नहाने का बहुत ज़्यादा असामान्य इच्छा। दिन में 3-3 4-4 बार नहा रहे, 5-5 बार नहा रहे, कहीं गए वहाँ से आके नहा लिया, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किंडरगार्टन, बच्चों के स्कूल। कौन से बच्चे? जो फर्स्ट क्लास से पहले के, जो केजी से भी पहले के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। आप प्ले स्कूल भी बोल सकते हो, प्ले सेंटर भी बोल सकते हो। ठीक है ना, जहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सीखते भी हैं खेल के दौरान। जैसे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिसके माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, पेरेंट्स मम्मी और पापा, तो वो बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ कुछ सिखाया भी जाता है और वहाँ खेलते रहते हैं, और वापस ऑफिस से आते में उन्हें लेते हुए घर चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे बच्चों का है ये स्कूल। किंग पिन, इसका मतलब होता है सरगना। ये तो इतिहास में वर्ड यूज़ होता था, लेकिन इसका मतलब होता है पर्सन हु कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब वो हेड है। अगर, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन बोला, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ लोगों का ग्रुप। तो अगर किसी चीज़ की कोई टीम है तो उसमें भी तो लोग इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप है उनका, तो टीम का क्या होता है? कैप्टन। तो कैप्टन भी एक इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, और अगर कारखाने की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे कुछ वर्कमैन होते हैं, उनका भी एक लीडर होता है, जैसे फोरमैन बोलते हैं, तो क्या वो भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, हेड भी बोल सकते हैं और चीफ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चीफ, और सामान्य लैंग्वेज में बॉस तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो बॉस, कैप्टन, फोरमैन, हेड, चीफ। नेक्स्ट है नैक, इसका मतलब क्या होता है? कुशलता, मतलब स्किलफुल, मतलब यू आर क्या? अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स क्या होता है? एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बहुत शानदार और स्किलफुलनेस से करना। ठीक है ना, कुशाग्रता से करना। अब ये तब कर पाओगे जब आप में टैलेंट होगा, तो टैलेंट भी इसका एक सिनोनिम है। ये तब आप कर पाओगे जब आप जीनियस होगे, जीनियस भी इसको आप बोल सकते हो, एक सिनोनिम है। ठीक है, किल जॉय, देखो जॉय मीन्स मज़ा, ठीक, और किल माने ख़त्म करना, मारना। ठीक है, तो किल जॉय का मतलब क्या हुआ? किल जॉय का मतलब हुआ मज़ा ख़राब करने वाला। वन हु स्पॉइल द जॉय ऑफ अदर, मतलब जो लोगों के मज़े ख़राब कर देता है। जैसे इनको आप, अब ये कौन करेगा? जो निराशावादी होंगे, जो उदासीन होंगे, है ना, जो हर चीज़ में बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। कहीं घूमने की प्लानिंग की तो वो कहते हैं अरे कहाँ जाएंगे यार, अब फिर जाना पड़ेगा, ये करो वो करो। इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है पैसिमिस्ट, तो बिल्कुल सही। इस पैसिमिस्ट का जस्ट अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जो हर चीज़ में आशा देखते हैं, खुश होने का मौका ढूंढते हैं, तो वो इनका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एक होता है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब, वेट माने गीला, ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट कंबल, यानी कि किसी चीज़ पे ठंडा कंबल डाल देना। कैसे? अब रियल में नहीं, ये सेंस है उस वर्ड का। मतलब क्या? जैसे एक दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया, चलो लद्दाख घूमने चलते हैं। एक दोस्त आया, ये बैट ब्लैंकेट, इस तरह का लद्दाख जाओगे, लॉकडाउन चल रहा, कोरोना फैला हुआ है, ठीक है ना, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, पैसे नहीं है। अच्छा, इन दोस्तों ने कहा ये सब हम कर लेंगे मैनेज, तुम बस चलो। तो इन्होंने कहा यार ठंड होगी, ये होगा, थक जाएंगे, क्यों इतनी दूर जाना है, ये समझ गए ना। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे, ठीक है ना, आसपास नहीं तो घर में ज़रूर होंगे। आप कुछ एक्साइटमेंट करते होगे और घर का कोई इंसान ऐसे उदासीन बातें करते ही होगा, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई ना कोई इंसान होगा ही, और नहीं होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है कैन। कैन मतलब क्या होता है? देखो, परसेप्शन मतलब सोच। अब सोच आदमी तब सकता है किसी चीज़ के बारे में जब उसे समझो, तो अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड भी आप तब कर सकते हो जब आप में ग्रेस्पिंग पावर हो, मतलब चीज़ों को सुनकर माइंड में रख लेना, तो ग्रेस्प, ग्रहण करना। ठीक है, अवेयरनेस, जब आप सचेत होंगे, अवेयर होंगे, तब तो कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक है नॉलेज, किसी चीज़ का ज्ञान, तो कैन माने होता है ज्ञान, सोचना, समझना, ग्रहण करना, सचेत रहना, तो कैन कहलाता है ये। ठीक है, संज्ञा का दायरा, मतलब कोई लिमिट नहीं है अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है ना, आप अवेयर है, नॉलेज है आपको, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है आपकी, आप अंडरस्टैंडेबल है, परसेप्शन है आपका अच्छा, ठीक, तो उसको बोलते हैं कैन। और नेक्स्ट है लास्ट, की नोट। की नोट का मतलब होता है मुख्य बात। ठीक है, मुख्य बात कैसे? देखो, ये बहुत, कोई आपका फ्रेंड था, वो नॉवेल पढ़ के आया, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं था टाइम, तो आपने बोला ये सब छोड़ो, मुझे उसका की नोट बता दो, मतलब मुझे इसकी थीम बता दो, मतलब किस बेस पे वो लिखी गई है किताब, तो थीम भी इसका क्या सिनोनिम हो सकता है? बिल्कुल। आपने बोला जिस्ट दे दो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, बजट आता है हर साल, तो उसकी जिस्ट पढ़ते हैं लोग। पूरा बजट तो बहुत लंबा होता है, तो जिस्ट में क्या होता है? मेन पॉइंट्स होते हैं। इसको आप समरी भी बोल सकते हो।
आपने देखा होगा बुक्स स्कूल के टाइम आपने देखी होंगी, तो सब लेसन जहाँ ख़त्म होता था एक पार्ट, उसके जस्ट लास्ट पेज पे एक समरी दी हुई होती है, की पॉइंट होते हैं उसमें पॉइंट वाइज, पूरा चैप्टर 8 से 10 लाइन में ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं की नोट। ठीक है, मेन पॉइंट। ठीक है, जैसे कोई आया यार बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अब वो बता रहा लंबी चौड़ी 10 मिनट तक चली, तो और तुम हो गए बोर्ड सुन के, तो तुमने क्या, सुनो यार की नोट दे दो मुझे, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट बता दो, क्या है फैक्ट है क्या इसमें, सीधी सी बात। तो ये वही चीज़ है। अच्छा, एक सुना होगा फुट नोट। फुट नोट, फुट मतलब पैर जो कि नीचे रहते हैं, नोट मतलब वही टू राइट या फिर टू एक्सप्लेन समथिंग। तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, ये टीवी है, न्यूज़ चैनल पे इधर पे नीचे चलती रहती है एक पट्टी, मुख्य खास खबर चलती रहती है, टाइम चलता रहता है जो भी, इसको बोलते हैं फुट नोट। ठीक है, नोट से याद आ गया इसलिए बता दिया। एंड ये आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर है प्लेगियारिस्ट। ठीक है, और अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, जो किसी को क्राइम में मदद करे उसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है, आप आंसर जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।